यही कहूंगा कि नबी की नात पढ़ के दिल से हम भी झूम जाते हैं, मदीने की मुअत्तर वादियों में घूम जाते हैं, और जहां जिक्र खुदा और तस्करा हो मेरे आका का, फरिश्ते आसमां से उस ज़मीं को चूम जाते हैं। हजरात गिरामी, देखिए जनाबे ज़हीरुद्दीन साहब मोहम्मदाबादी हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, सालिम पीएमके साहब हैं। मेरे दोस्तों, एक बात मैं एक ऐलान कर देना चाहता हूं कि वसीम माइक, जरा सा आवाज, मैं आ रहा हूं तो आप क्यों, पता नहीं क्यों इस तरह का मामला कर दे रहे। वसीम भाई के हवाले से एक ऐलान है मेरे दोस्तों कि इनके साहबजादे शमीम भाई के साहबजादे दिल भाई वसीम, जो एक कम उम्र का नौजवान है, मुशायरे में वो अच्छी कारकर्दगी करता है, लेकिन दोस्तों एक ऐलान बड़े अफसोस के साथ मैं ये कर रहा हूं कि वो उसको बहुत गहरी चोट सर में आई है। इतनी गहरी चोट है कि 2-3 दिन पहले वो अलराजी हॉस्पिटल में एडमिट था, डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया मेरे दोस्तों। अब उसे फातिमा हॉस्पिटल, जनाब एक नए डॉक्टर न्यूरो सर्जन के हवाले फातिमा के अंदर किया गया है मेरे दोस्तों। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि शमीम भाई के साहबजादे जनाबे वसीम साहब के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुसम्मिला नसीब फरमाए। और शमीम भाई, बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों कि ऐसे वक्त में, नाजुक दौर में मेरे दोस्तों, इस खूबसूरत महफिल के लिए वलीदपुर वालों आपकी आवाज पर इन्होंने इनकार नहीं किया। अभी 2-3 दिन का ये मामला है। शमीम भाई की अहलिया ने मुझे फोन करके कहा कि अकमल भाई वो प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना है, मैं हिम्मत रखती हूँ, मैं अपने बेटे को अस्पताल में संभालूंगी, आप शमीम को हौसला दे दीजिए। तब शमीम भाई को मैंने फोन किया कि शमीम भाई आप इनकार मत करना, वलीदपुर वालों को फोन मत करना इनकार के लिए, इसलिए कि आप उस महफिल में जा रहे हैं जो जलसे की बुनियाद पे है, ईदगाह की बुनियाद पे है, शोरा भी आ रहे हैं तो नबी की नात पढ़ेंगे और सहाबा हमारे वकार में इजाफा होगा, आपके वकार में इजाफा होगा। तो शमीम भाई ने मेरी दावत को लब्बैक कहा और इस वलीदपुर की सरजमीन पे तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहता हूं कि कमेटी के लोगों ने, ये तमाम अरकान कमेटी, दिल भाई, हम लोग आकर के ये गद्दा और ये फर्श बिछा होता है, शोरा इकराम मेहमान आकर के बड़ी आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम पूछिए उनसे जो इस फर्श को, जो इस तख्त को लगाते हैं, गद्दे को लगाते हैं, फिर चादर बिछाते हैं, फिर ये इंतजाम करते हैं, ये लाइटिंग वाला मामला भी और ये माइक वाला मामला, दौड़ धूप करके रात दिन एक करके इन नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। मौलाना रियाजुद्दीन साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, हमारे मौलाना आसिफ साहब हैं, इनके साथ एक छोटा बच्चा माजिद है। खुदा की कसम जो रूह रवा है इस प्रोग्राम का, और तमाम अरकान कमेटी के लिए एक शेर देता हूं, ना दूं तो मेरे लिए कमजरफी की बात होगी। आइए, अरकान कमेटी के लिए बड़ी बात यह है कि वो करे शोहरत की ख्वाहिश, वो करे अजमत की ख्वाहिश, जिसको अजमत चाहिए करे। कमेटी के लिए जरा सा मोहब्बत से सुन लें, आपके लिए इन्होंने दिल खैराबादी को, अशफाक साहब को, फारूक साहब को बुलाया है कि वो करे अजमत की ख्वाहिश जिसको अजमत चाहिए, वो करे शोहरत की ख्वाहिश जिसको शोहरत चाहिए। अरे ये तो आशिक हैं मोहम्मद मुस्तफा के नाम से, ये तो आशिक हैं मोहम्मद मुस्तफा के नाम से, इनको दुनिया चाहिए ना मालो दौलत चाहिए। अरे दोस्तों, हर किसी की है कहां तकदीर ऐसी, दोस्तों नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए, हर किसी की है कहां तकदीर ऐसी, दोस्तों नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। हजरत गिरामी, अब आइए, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है। अरे नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। आइए, मजबूत शेर के दरमियान एक मजबूत शायर मौनाथ भंजन का, जो अल्फाज के मोती से खूबसूरत हार बनाता है और ममदूह के गले में डाल देता है। जनाबे फारूक दिलकश साहब की ये खूबी है मेरे दोस्तों कि वो सफाई की ताज पर जब खामे रंगी से अपने नातिया कलाम के नक्श खींचते हैं तो उसमें रंग भरने अल्फाज के लश्कर आते हैं। इस वक्त वो मोतबर शायर जनाबे फारूक दिलकश साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे मालिक इस नए जिस्म को पूरा पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे, जो भी देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे को खुदा ऐसी निशानी दे दे। दिल भाई, मेरे चेहरे को खुदा ऐसी निशानी दे दे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह मौलवी मोहम्मद मसूद साहब की तरफ से ऐलान उन्होंने सुन लिया है। 1000 इनायत फरमाया। अल्लाह उनके जज्बे को कबूल फरमाए। दोस्तों, मेरे बाद जिसका आपको सबको बेसब्री से इंतजार है, सिक्का राजुल वक्त मोहतरम बड़े भाई दिल खैराबादी साहब को सुनना है। मैं चंद मिनट के लिए आपके दरमियान हाजिर आ गया हूँ। 5 मिनट बोलूँगा, 7 मिनट पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा होगा जो मेरे पढ़ने में 20-25 हज़ार का ऐलान कर दे भैया, तो मेरी भी दुकान चल जाएगी। जो मैं शायरी पढ़ूँगा इंशाअल्लाह उस शायरी की भी मेराज हो जाएगी। स्टेज पे तशरीफ फरमा मोहतरम शख्सियात मौजूद है यहाँ पे। हज़रत मौलाना आसिफ साहब और दीगर उलमाए किराम की मौजूदगी। अभी अशफाक बहराची साहब पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक माजरत की मोहम्मद इस्माइल व मोहम्मद असद दोस्तों की तरफ से 10,000 है, 10,004 रुपया ये आया है। अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ये आ गया है तो इस पे बनता है क्या? नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह देने के कबूल फरमाए। अशफाक भाई ने बड़ी आसानी से माजरत पेश कर ली। हालांकि वो ये कह रहे थे कि भाभी से माजरत कर लीजिएगा कि मैं नहीं आ पाया हूँ। हालांकि वो इस सुबह से खुशी में थी मेरी अहलिया कि बहराइच से मेरे भाई आने वाले हैं, वो नहीं आए। बहरहाल वो बहुत परेशान है। मैं उनको अपना नंबर दे दूंगा अशफाक भाई को कि वो अपनी बहन से बात कर ले। शायद वो है या गायब हो गए। अच्छा, चले गए। बहुत शुक्रिया अकमल साहब की खूबसूरत निजामत। और यहाँ से मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। उससे कबल मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा जी लगाकर दुर्द पाक का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हजरत अब्दुल बारी साहब तशरीफ फरमा है, अब्दुल अलीम साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। दिल साहब के दोनों साहबजादे भाई शाहनवाज गजाली और शहजाद गजाली यहाँ तशरीफ रखते हैं। आइए 4 मिसरे अपनी सैरी सफर का आगाज आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार पेशगी पूरा मजमा में चल के बोल दे सुभान अल्लाह। 4 मिसरे अकमल भाई समाअत फरमाएं। तअज्जुब क्या शमीम भाई थोड़ी सी और कि तअज्जुब क्या अगर पत्थर से पत्थर टूट जाता है। सुनिएगा कि तअज्जुब क्या अगर पत्थर से पत्थर टूट जाता है। से खंजर टूट जाता गए। मगाज़े जंग पे खंजर से खंजर टूट जाता गए। उधर दुश्मन हजारों थे, मुजाहिदीन के लश्कर से लश्कर टूट जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक साहब जिंदाबाद। क्या कहना, बहुत खूब, जिंदाबाद। देखिए वक्त नहीं है हाथ में पकड़ने का, भैया यहाँ से लाइए और धड़ाम से यहाँ रख दीजिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मुजाहिदीन
के लश्कर से लश्कर टूट जाता है। मतला और दो बंदा और पेश करता हूँ, लिहाजा फरमाए। सरों पे ढेर सारी टोपियां, उलमा इकराम के ये नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए और ये मतला लिहाजा फरमाए। एक बार मचल के बोल दें सुभान अल्लाह। कि नबी की शफाअत से मगे रोम होगा दिल भाई, कि नबी की शफाअत से मगे रोम होगा जो रागे नबी से बगावत करेगा। नबी की शफाअत, नबी की शफाअत से मगरूम होगा जो रागे नबी से बगावत करेगा। जो रागे नबी से बगावत करेगा। बगी जाम को से का हकदार होगा। बगी जाम को से का हकदार होगा। अरे जो मेरे नबी की इताअत करेगा। जी जी शमीम भाई, वही स्केल बहुत अच्छा था। ये बार बार ये वक्त नहीं है। हाँ, ये वक्त नहीं है कि मुझे माला पहनाए। वक्त है जो है ज्यादा गड्डिया उड्डिया लेके आइए। बस में अहबाब के मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, भाई अजमल भाई और राशिद भाई, तलहा भाई और कलाम भाई, और मऊ से जुल्फिकार साहब के साहबजादे भी आए हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और साजिद हयात मीडिया और बाबू आजमी मीडिया की शिरकत पेश करता हूँ। ये बंद मुलाहिजा फरमाए कि वही जाम को का हकदार होगा जो मेरे नबी की इताअत करेगा। ज़हीरुद्दीन भाई ये बन मुलाहिजा फरमाए। ये दस्तार टोपी ये चेहरों पे दाढ़ी, ये दस्तार मदारिस की जब तक हिफाजत करोगे, मदारिस की जब तक हिफाजत करोगे, खुदा भी तुम्हारी हिफाजत करेगा। अच्छा शेर है भाई, जिंदाबाद। वाह 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 फारूक साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ते रहें फारूक भाई, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं ये हक से दिल भाई के लिए बस 4-5 मिनट हो गया है। देखिए बड़ा मसला है, एक नीलामी भी होनी है और बड़े भाई दिल भाई को भी पढ़ना है। तो मैं चाहता हूं कि अपना पूरा वक्त जो है मैं भाई के लिए दे दूं। इजाजत है? एक मतलब 2-3 शेर पढ़ के जल्दी जल्दी में बैठ जाता हूं, इसलिए कि पूरा मजमा जो है दिल भाई का मुंतजिर है। मैं भी चाहता हूं, आप लोग चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं।
माशाअल्लाह, ये सब आपके दीवाने हैं दिल भाई। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और अगर आपकी मोहब्बतें शामिल हो गए तो इंशाअल्लाह एक शेर बढ़ा भी सकता हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मतलब पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि उनकी यादों में मैं के तारे गया, समात करें कि उनकी यादों में मैं के तारे गया, उनकी यादों में मैं के तारे गया, उनकी यादों में मैं के तारे गया, इश्क़ आका में से सकता रह गया, इश्क़ आका में से सकता रह गया। जब तसव्वुफ़ में मदीने को गया, जब तसव्वुफ़ में मदीने को गया, जब तसव्वुफ़ में मदीने को गया, क्या उनकी गलियों में भटकता रह गया, उनकी गलियों में भटकता रह गया। बहुत शुक्रिया। और ये भी शेर जल्दी जल्दी में पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। इब्राहिमपुर से मेरा दोस्त तुफैल आजमी और मेरा भांजा जमील और डॉक्टर जमील यहाँ तशरीफ फरमा है, इनके हवाले से ये जल्दी जल्दी में शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए कि अल्लाह अल्लाह के अल्लाह अल्लाह देख के हुस्ने नबी, अल्लाह अल्लाह देख कर हुस्ने नबी, अल्लाह अल्लाह देख के हुस्ने नबी, अल्लाह अल्लाह देख के हुस्ने नबी, अल्लाह अल्लाह देख के हुस्ने नबी। अरे चाँद बीचे घेरे को तकता रह गया। माशाअल्लाह, ये है मऊ से मेरे दोस्त राशिद सरदार साहब। और तलहा बाबू क्या हाल है? अजमल भाई के हवाले से ये शेर मुलाहिजा फरमाएं कि दीन आका की तरक्की देख के, 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 बोलहब का मुँह लटकता रह गया, बोलहब का मुँह लटकता रह गया। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं कि जब पड़ी वो जगह लेकिन गुस्ताखियाँ, कि जब पड़ी वो जगह लेकिन गुस्ताखियाँ, जब पड़ी वो जगह लेकिन गुस्ताखियाँ, जब पड़ी वो जगह लेकिन गुस्ताखियाँ, क्या अरे मेरी नजरों इनकी नजरों सबकी नजरों मेरी नजरों में खटकता रह गया।